चुड़ैल नगर में कोमल नाम की एक चुड़ैल रहा करती थी। कोमल रोज ठेले पर मटका मैगी बेचा करती थी। कोमल, मैंने जब से तुम्हारी मटका मैगी खाना शुरू की है, तब से तो मैं घर पर खाना ही नहीं खाती। सच में तुम्हारी मटका मैगी का जवाब नहीं है। हाँ कोमल, तुम बहुत ही स्वादिष्ट मटका मैगी बनाती हो। इस तरह सभी चुड़ैलें कोमल की मैगी की तारीफ किया करती थी। लेकिन धीरे धीरे कोमल के अंदर घमंड और लालच घर कर जाता है। फिर एक दिन कोमल को पता चलता है कि इंसानों को मैगी खाने का बड़ा शौक है। सारे के सारे इंसान महंगी कीमत पर भी मैगी खरीदकर खाते हैं। फिर अगले दिन कोमल अपने आप को एक औरत के रूप में बदलकर इंसानों की बस्ती में पहुंच जाती है। ये जगह बढ़िया है, अब मैं यहाँ पर अपनी मटका मैगी बेचूंगी। इसके बाद कोमल मैगी बनाना शुरू कर देती है। तभी वहाँ से गुजर रहे लोगों की नजर कोमल पर पड़ती है। मैगी की खुशबू से सभी लोग कोमल के पास चले आते हैं। फिर वो सभी कोमल चुड़ैल से मटका मैगी खरीदकर खाने लगते हैं। तुम्हारी मैगी तो बहुत टेस्टी है, अब से मैं रोज तुम्हारे पास मैगी खाने आऊंगा। सच में तुम्हारी मटका मैगी का जवाब नहीं। चलो मुझे 2 प्लेट मैगी के दे दो। इस तरह मैगी बेचकर उस दिन कोमल चुड़ैल बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर लेती है। अरे वाह, एक ही दिन में मेरी इतनी सारी कमाई हो गई। चुड़ैल नगर में तो इतने पैसे कमाने के लिए मुझे 1 महीने का इंतजार करना पड़ता था। अब से मैं रोज यहाँ आकर मैगी बेचूंगी। फिर अगले दिन से कोमल चुड़ैल रोज अपना रूप बदलकर इंसानों को मटका मैगी बेचना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ ज्यादा पैसे कमाने से वो अपने घर में महंगी चीजें खरीद कर लाने लगती है। क्या बात है कोमल, आजकल तू बहुत महंगी महंगी चीजें खरीद कर ला रही है, तो बहुत सारे पैसे कमा रही है। हाँ, तूने सही कहा, लेकिन ये पैसे मैं इंसानों को मैगी बेचकर कमा रही हूँ। मैं रोज रूप बदलकर इंसानों के बीच मैगी बेचने जाती हूँ। ये सुनते ही कोमल की सहेली बिल्कुल हैरान रह जाती है। अरे, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुझे लालच में पड़कर इस तरह गलत काम नहीं करना चाहिए। अगर किसी दिन इंसानों को तेरी असलियत का पता चल गया तो सोच तेरा क्या हाल होगा। अरे, मैं किसी इंसान से नहीं डरती। भला किसी इंसान में इतनी हिम्मत कहाँ जो हम चुड़ैलों का सामना कर सके। देख, मेरा काम था तुझे समझाना, आगे तेरी मर्जी। इतना कहकर वो चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। लेकिन कोमल चुड़ैल पर उसकी बातों का कोई भी असर नहीं होता और वो इंसानों को मैगी बेचना जारी रखती है। इसी तरह एक दिन कोमल चुड़ैल मैगी बेच रही थी, तभी एक तांत्रिक की नजर उस पर पड़ती है। कोमल को देखते ही तांत्रिक को इसकी असलियत पता चल जाती है। अरे, ये तो एक चुड़ैल है। ये औरत का रूप धारण करके यहाँ मैगी बेच रही है। अब मैं इस चुड़ैल को पकड़कर अपने साथ ले जाऊंगा। इसके बाद तांत्रिक कोमल के पास पहुँच जाता है और मंत्र पढ़कर उसके ऊपर जादुई राख फेंक देता है। उस जादुई राख की वजह से कोमल अपने असली रूप में आ जाती है और उसे चुड़ैल के रूप में देखकर वहाँ मौजूद सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे, ये मैगी वाली तो एक दुष्ट चुड़ैल निकली। इसका मतलब ये इतने दिनों से हमें धोखा दे रही थी। लगता है इसके पीछे कोई गहरी साजिश है। तांत्रिक जी, आप इस धोखेबाज चुड़ैल को जान से मार दीजिए। तुम सब चिंता मत करो, अब ये चुड़ैल किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। मैं पकड़कर इसे अपने साथ ले जा रहा हूँ। इसके बाद चुड़ैल को वो एक बोतल के अंदर कैद कर देता है। देखो, मैंने आज तक कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। दया करके मुझे छोड़ दो। अब तू चाहे जितने भी आंसू बहा ले, मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। इसके बाद तांत्रिक कोमल चुड़ैल को अपनी गुफा में ले जाता है। अब मैं तुझे मारकर तेरी हड्डियों का इस्तेमाल अपनी काली विधि के लिए करूंगा।
ये सुनकर कोमल डर के मारे रोना शुरू कर देती है। लेकिन वहाँ कोमल चुड़ैल की 2 चुड़ैल सहेलियां आ जाती हैं। तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम तुझे बचाने आ गई है। इससे पहले कि तांत्रिक कोई हरकत कर पाता, दोनों चुड़ैलें मिलकर तांत्रिक पर हमला कर देती हैं और अपने नुकीले नाखूनों से तांत्रिक के शरीर को काटकर जान से मार देती हैं। तांत्रिक के मारने के बाद कोमल चुड़ैल बोतल से आजाद हो जाती है। मैंने तुझे समझाया था ना कि लालच में पड़कर कोई गलत काम मत करना, मगर तू बाज नहीं आई। अगर हम दोनों आज वक्त पर ना आते तो ये तांत्रिक तुझे जान से मार देता। हाँ, तुमने सही कहा, आज मुझे मेरी गलती का सबक मिल गया है। इसके बाद कोमल चुड़ैल फिर कभी जमीन पर दोबारा मैगी बेचने नहीं आती। कोमल चुड़ैल पूरी तरह सुधर जाती है और चुड़ैल नगर में ही सिर्फ मैगी बेचकर अपनी हंसी खुशी जिंदगी जीने लगती है।